तलाश हुकूमत में बैठे या अपोजिशन में। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। गुज़श्ता रोज की तजावीज़ पर हतमी फैसले किए जाएंगे। तमाम सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी बनाने का ऐलान होगा। हुकूमत साजी में JUI का वजन किस पलड़े में। JUI की मरकजी मजलिस आमला का अहम इजलास आज होगा। इंतखाबी नताइज और हुकूमत साजी का जायजा लिया जाएगा। उधर MQM ने इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए। नून लीग समेत अहम मुलाकातें मुतवक्के। इलेक्शन शफाफ, धांधली हुई, ना इंटरनेट बंद किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इलेक्शन कमीशन की दिफा में मैदान में आ गए। बोले हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की गई। अगर धांधली हुई होती तो राना सनाउल्लाह, साद रफीक, जावेद लतीफ़ जैसे अहम लीगी रहनुमा कैसे हार गए। अगर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीत गए। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर का मतलब धांधली नहीं। मीडिया ने इंतखाबी नताइज नशर करने में ज़्यादा जल्दबाजी की। पहले 2.5 घंटे में ही तासुर बना दिया गया कि धांधली हो गई। इंतखाबी नताइज 36 घंटे में मुरतब किए गए। 2018 के नताइज 67 घंटे में मुकम्मल हुए थे। हो सकता है इलेक्शन में बेकायदगी हो, ज़रूरत हुई तो तहकीकात की जाएंगी। पुरअमन एहतजाज हक है, तोड़ फोड़ और अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं। इंतखाबात के रोज़ मुल्क में कहीं भी इंटरनेट बंद नहीं था। मोबाइल सर्विस बंद की थी क्योंकि दहशत गर्दी के शवाहिद मौजूद थे। कौमी और पंजाब असम्बली में नून लीग का पलड़ा भारी होने लगा। मजीद 5 नौमुंतखब आज़ाद अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ की क़यादत पर इज़हार एतमाद। सरदार शमीम शमशेर मज़ारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिज़र हुसैन मज़ारी, साहबजादा मोहम्मद गज़ीन शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा नून लीग का अव्वलीन एजेंडा मुल्क और कौम की माशी खुशहाली है। नून लीग का हिस्सा बनने वाले अरकान की मरियम नवाज से भी मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने कहा कि आपका फैसला महंगाई के खिलाफ नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगा। उधर IPP के नौमुंतखब अरकान अलीम खान और आन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के मामले पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। गवर्नर सिंध मुतहर्रिक कामरान टेसोरी का चौधरी शुजात और चौधरी सालिक से टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। गवर्नर सिंध का फंक्शनल लीग के सरबराह सिबगतुल्लाह शाह से भी रब्ता। कहा मुल्क कई तरह के बहरानों का शिकार है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। किंगरी हाउस के दरवाजे खोल दें और मुफाहमती किरदार अदा करें। जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए। फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेबुर्रहमान का जुर्रतमंदाना इक़दाम। PS 129 से सूबाई नशिस्त PTI के हक में छोड़ने का ऐलान। कहते हैं हम जहां से जीते हैं वहां से हरा दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक ये सीट PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने जीती है। यह उनका हक है। इतना ज़रफ़ रखता हूँ कि ये नशिस्त नहीं लूँ। जमात इस्लामी को एक भी इजाफी वोट नहीं चाहिए। मुल्क में जो हो रहा है तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं। MQM पाकिस्तान का फौरी रद्द-ए-अमल। कहा हाफिज नईम ने जाली जीत का भांडा फूटने से रोकने के लिए नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा। हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाएं। GDA ने भी इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। सिंध असम्बली की दोनों नशिस्तें वापस करने का ऐलान। सरबराह GDA पीट पगारा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नताइज कहीं और से तब्दील हुए, ये ROs का काम नहीं। मुझे कहा गया जरदारी के साथ अलायंस कर लो, फंक्शनल लीग की सीटें मिल जाएंगी। मैंने कहा GDA ख़त्म नहीं कर सकता। कहा गया फिर GDA के सामने सिफर।
MQM के सामने 15 लिखा हुआ है। पीर पगारा ने मुबैना धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान। क्या नतीजे रिवर्स होंगे? हारने वाले उम्मीदवार रिव्यू में चले गए। मुल्क में इंतखाबी शिकायत की भरमार। इलेक्शन कमीशन ने NA 71 सियालकोट का हतमी नतीजा रोक दिया। रिहाना डार की दरखास्त पर RO को नोटिस जारी। NA 126 और 127 का हतमी नतीजा भी रोक दिया गया। NA 52, 53, 56, 57, 60, 69 और 87 के नताइज भी होल्ड पर। PP 4, 6, 7, 12, 15, 17 और PP 47 का हतमी नतीजा भी रोक दिया गया। PP 121, 133 और 279 के नताइज भी रोक दिए गए। कराची के कई हलकों के नताइज का मामला भी हाई कोर्ट पहुंच गया। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल, 244 से फारूक सत्तार की कामयाबी चैलेंज। ख्वाजा इसहार, हफीजुद्दीन, अरशद बोहरा की जीत के खिलाफ भी अपील दायर। पीपल्स पार्टी की कादिर पटेल, नबील कबूल और मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी भी चैलेंज। उधर सिंध असम्बली के 4 हलकों PS 104, 123, 124 और 126 के नताइज भी चैलेंज कर दिए गए। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 40 से अंजुम अकील, 47 से तारिक फजल चौधरी कामयाब करार। NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम शहजाद कामयाब करार पाए। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला की कुर्सी पर कौन बैठेगा? नाम सामने आ गए। डॉक्टर अमजद अली, मुश्ताक गनी और अली अमीन गंजापुर मजबूत उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए अहम इजलास आज बुला लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नामों पर गौर होगा। और बनी गाला सब जेल में ना रखा जाए, अजियाला जेल मुंतकिल किया जाए। आम कैदियों की तरह सजा जेल में काटना चाहती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे।